भैरव जी के बारे में, एक तो हमारे उनका जो सगुण रूप है, साकार रूप है, उसको जानने के लिए, भले वो तांत्रिक देवता हैं, लेकिन तंत्र बिना वेद पुराणों के चलता नहीं। मैंने बताया, तंत्र केवल एक सिस्टम है, लेकिन उनके जो देवता जो निकलते हैं ना, उनकी कथा कहाँ मिलेगी? तांत्रिक देवताओं की कथा कहाँ मिलेगी? तांत्रिक देवताओं की कथा पुराणों में मिलती है। चाहे तुम कालिका पुराण खोल लो, तो भैरव बाबा के बारे में शिव महापुराण मेन, उसमें तुमको उनके साकार रूप जो काशी के जो देव भगवान है, उनके बारे में जानने को मिलेगा। स्कंद पुराण में उनके बारे में पता चलता है। कालिका पुराण में, अंधकासुर वध में, यत्र तत्र, ऐसे ऐसे अलग अलग जगहों में अलग अलग भैरवों का नाम आता है। भैरव तंत्र में एक तंत्र है, भूत डामर तंत्र, उसमें भैरव जी का नाम आता है। कई बार हम तांत्रिक ग्रंथों को खोलते हैं तो उसमें बहुत सारी तामसिक बातें बाहर आती हैं। तो पढ़ने वाले सात्विक, हम सब तो सात्विक तंत्र वाले हैं, तो हम पढ़ने वालों को बड़ा मन में खिन्न होता है, खिन्नता होती है कि ये क्या लिख दिया, ऐसा क्या सच में भैरव जी चाहते हैं क्या? वो क्या चाहते हैं क्या नहीं, वो अलग बात है, उस पर भी हम उसको भी एड्रेस करते हैं। लेकिन भैरव जी का, जो मैं ग्रंथों की बात कर रही थी कि ये सम ऑफ द ग्रंथ्स हैं, लेकिन इन ग्रंथों को पढ़ना कैसे चाहिए और इन ग्रंथों के सार को कैसे निकालना चाहिए, ये हम लोग, जब हम ये क्लासेस हो रही हैं, इसके बीच में आपको पता चलेगा। जब मैंने कहा कि जब कोई बोलता है कि माँ आपको कैसे पता है, तो माँ को केवल ऐसे ही पता है जो माँ ने गीता में सिखाया है, श्रुत ज्ञान, मनन ज्ञान, भावना भावित ज्ञान। ठीक है? श्रुत ज्ञान यानी सुन करके ज्ञान, मनन ज्ञान यानी जो ज्ञान मिला उसके ऊपर मनन करके 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 करके, और माँ जब बोलती है तो माँ के भावना में वो ज्ञान घटित हो चुका है, भावना भावित ज्ञान, अनुभव वाला ज्ञान। जब हम छोटे बच्चे थे तो हमको जो सिखाया जाता था, तो वो हम केवल सुन सुन करके कर रहे थे, लेकिन बाद में उस मानस खंड को जगाया, खूब जगाया, खूब जगाया, खूब, और फिर एक एक शब्द को समझने का प्रयास किया। जो मैंने कहा ना, ऋषि यानी रिसर्च करने वाला, रिसर्च करता हो, जो हमेशा रिसर्च कर रहा है, 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 ढूंढ रहा है। सर्च, रिसर्च, सर्च यानी कि ढूंढना, रिसर्च मतलब बारंबार ढूंढना। समझ नहीं बात? कि आपको एक बुक दे दी गई, तंत्र का ग्रंथ दे दिया गया आपको, वो तो किसी ने सर्च करके दिया ना, उसमें लिखा हुआ है ना कुछ, तो वो सर्च है, किसी की अपनी सर्च थी, उसने लिख करके आपको दे दिया। अब आप उसको फिर से पढ़ रहे हो, तो एक ने सर्च करके दिया, आप उसको फिर से पढ़ रहे हो और उसको समझने का प्रयास कर रहे हो, तो वो क्या हुआ? रिसर्च। तो रिसर्च जो करता है वो ऋषि है। समझ में आया ही? तांत्रिक क्या है? वैज्ञानिक है। तांत्रिक क्या है? ऋषि है। तांत्रिक भैरव है। अब पूछो कैसे? एक बुक है, विज्ञान भैरव तंत्र, सुना होगा आपने। सो जब भी आप भैरव के बारे में जानने का प्रयास करोगे, पुराण तो मैंने आपको अभी आपको बताया, कुछ लोगों को शायद पता होंगे, कुछ लोगों को इतने डिटेल में नहीं पता होंगे, तो शिव पुराण से आप शुरू करोगे, साकार रूप। लेकिन जब भी आप भैरव के बारे में कुछ अगर गूगल करने जाओगे, तो एक बुक आएगी, विज्ञान भैरव तंत्र। विज्ञान क्या है? चेतना। भैरव क्या है? चेतना से परे की जो स्थिति।
तंत्र जो इस सिस्टम को जान ले, चेतना और चेतना से परे होना जो सीख ले, वो भैरव है। तो विज्ञान भैरव तंत्र एक बुक है। बुक खोलने जाओगे तो बुक में केवल आपको 112 केवल बस मेडिटेशन बताए गए हैं। ओनली मेडिटेशन, ओनली ध्यान। तो जो लोग बुक खोलते हैं कई बार ऐसे ना, देखा है मैंने बहुत लोगों को, उसमें क्या है? उसमें तो कुछ नहीं है, उसमें तो बस ध्यान है बस। मैं कुछ बोलती नहीं, मैं सुनती हूँ खाली। उसमें वही है ना बस, सारे ध्यान तो एक जैसे लगते हैं उसमें। तो मैं बोलती हाँ ठीक है। श्रुत ज्ञान से तो बिल्कुल एक ही लगते हैं सारे। मुझे, आई हैव येट टू मीट समबडी जिसने भावना में उस ज्ञान को अनुभव किया है कि भगवान शिव ने 112 तरीके बताए भगवती को। भगवती ने पूछा भैरव क्या है। अब हम करेंगे उसको भी, विज्ञान भैरव तंत्र के भी कुछ कुछ हम लेंगे आगे चल करके, क्योंकि उसमें निराकार निर्गुण भैरव अवस्था की बात होती है। तो उसमें जब भैरवी पूछ रहे हैं उनसे, भगवान से, तो भगवान कोई लेक्चर, कोई फिलॉसफी कुछ नहीं देते, कुछ नहीं देते, कोई फिलॉसफी नहीं उसमें। जैसे गीता आप पढ़ने जाओ, गीता का बड़ा एक सेटिंग है कि युद्ध होने वाला है और अर्जुन परेशान है और फिर वो घुटने टेकता है, भगवान मुझे ज्ञान दो। मतलब अर्जुन और कृष्ण मित्र हैं, लेकिन अर्जुन उस समय, आप ही मेरे गुरु हो, मैं शिष्य हूँ, मैं घुटने टेक रहा हूँ, अब आप मुझे बताइए मैं क्या करूँ। तो ये सेटिंग है, लड़ाई झगड़े की सेटिंग है, और सेटिंग में फिर ज्ञान निकलता है। लेकिन तंत्र के आगम निगम में ना ऐसे कोई सेटिंग ही नहीं है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। शिव जी बैठे रहते हैं मस्त, भगवती पार्वती बैठी रहती है उनके साथ, ये दोनों माँ बाबा ऐसी बस बातें करते रहते बस। बातें करते हैं तो शिव को कोई बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है पार्वती जी को समझने के लिए। उन्होंने एक चीज बोली, भगवती ने समझ लिया। भगवती ने एक चीज बोली, बाबा ने समझ लिया। क्या इन दोनों को एक दूसरे को समझाने की जरूरत है? नहीं। हाँ, ये दोनों बात करते हैं, क्यों बात करते हैं? हम लोगों के लिए, क्योंकि हम वही भाषा समझ सकते हैं। तो वो बात कर रहे हैं हमसे बस। वो जो बात करते हैं आपस में, वो हमारे सामने विज्ञान भैरव तंत्र के रूप में आ जाता है। उसमें भगवान कोई विधि नहीं बता रहे, कोई मंत्र नहीं बता रहे, कोई यंत्र नहीं बता रहे हैं। सुनो, भैरव के बारे में बात हो रही है, और भगवान शिव भैरव के बारे में बोल रहे हैं। ना कोई मंत्र है, ना कोई यंत्र है, और वो उसको क्या बोलते हैं? विज्ञान भैरव तंत्र। जहां ना कोई मंत्र ना यंत्र, वो है तंत्र।